एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उषाज एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और एक एग्जांपल किया था। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन। ठीक है, हमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है, और हमें रीज़न भी देना है। अब देखो, वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे ये है 4x² प्लस 7x प्लस 8 भी हो जाएगी, पावर 8x हो जाएगा प्लस 3। तो ये भी जो है आपका, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है सिर्फ एक ही टर्म है, x ही टर्म है हर जगह। अगर यहाँ पे मैं y लिख देती तो ये टू वेरिएबल्स में हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे लिखोगे आप, ये है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है, ये वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट है आपका y² प्लस √2, ये भी है आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि वन ही वेरिएबल है इसमें। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, ये भी है आपका। थर्ड आ गया आपका y प्लस 2/y। ठीक है, वेरिएबल तो यहाँ पे y ही है, मगर ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो है y की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी, y की पावर -1 हो जाएगी। जो भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, होल नंबर। तो जो -1 है दैट इज़ नॉट अ होल नंबर, तो ये जो है आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t पावर 50, तो एक ये वेरिएबल हो गया, ये अलग से वेरिएबल है, ये अलग से वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल हो गया। ये पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, तीन वेरिएबल आ गए इसमें। ठीक है, अगर मैं और लिख देती, जैसे ये है 10 की पावर x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस z⁻2 प्लस t⁻5, तो ये भी वेरिएबल अलग है, ये भी वेरिएबल अलग है, ये भी वेरिएबल अलग है, तो क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल इन फोर वेरिएबल। अब यहाँ पे भी आपका 3√t प्लस √2, यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है, मगर t की पावर क्या है, रूट में है, दैट इज 1/2। रूट की वैल्यू 1/2 होती है, जो कि आपका होल नंबर नहीं है। ये पावर होल नंबर में होनी चाहिए, तभी आपका पॉलिनोमियल होगा, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज 2.1 का, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें क्या लिखना है, x² का कोफिशिएंट मींस x² के साथ कौन सी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब -1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, -1। x² के साथ कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, π/2। यहाँ पे x² टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, अब हमें बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 है। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल बाइनोमियल लिखना है तो मैंने लिखा 4y 35 प्लस 7। ठीक है, तो ये बाइनोमियल हो गया, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 35 है, और ये बाइनोमियल मीन्स दो टर्म्स है इसमें। ठीक है, दूसरा बोला है आपको मोनोमियल, मोनोमियल लिखना है ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल सिंगल टर्म जिसकी डिग्री 100 है। आप यहाँ पे कोई भी टर्म लगा सकते हो, अदरवाइज ये भी लिख सकते हो आप, एक यहाँ पे भी लिख सकते हो 2 या कोई √3 √4 ये लिख दिया। ये भी आपका एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, मगर यहाँ पे जो है डिग्री 35 होना चाहिए और दो टर्म्स होनी चाहिए, यहाँ पे डिग्री 100 होनी चाहिए और सिंगल टर्म होनी चाहिए, दैट इज अ मोनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमें डिग्री लिखनी है, आपको बताया है मैंने, डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर होती है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डिग्री कितनी है t की, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। यहाँ पे y² है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यहाँ पे कांस्टेंट
कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री जो होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब मैंने लीनियर क्या बोला है, जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक होगा। अब देखो इसकी डिग्री 2 है तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी डिग्री 3 है तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 2 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 1 है तो ये क्या हो गया आपका लीनियर, और इसकी डिग्री भी क्या है 1 है तो ये भी क्या हो गया आपका लीनियर, ठीक है। इसकी डिग्री 2 है तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक, और इसकी डिग्री 3 है तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।